हर हर महादेव दोस्तों। आज का टॉपिक है सोल जर्नी। शायद आज के टॉपिक में बहुत सारे लोगों के सवालों के जवाब मिल जाएं कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है और जिनके पास सारी सुख सुविधाएं हैं उनके साथ इतना अच्छा क्यों होता है। हमें ही बुरे लोग या ऐसे लोग क्यों मिलते हैं, किसी के साथ बहुत अच्छे सब कुछ अच्छा अच्छा होता है। बहुत सारे सवालों के जवाब शायद आज आपको मिले आपके। हमारे जीवन में हम कैसा जीवन जिएंगे, हमारी जर्नी कैसी होगी लाइफ की, ये हमारी सोल पहले ही डिसाइड कर लेती है। माँ के गर्भ में आने से पहले ये सब कुछ डिसाइड करती है और ये हमें ईश्वर नहीं, ये हमारी खुद की सोल डिसाइड करती है। हमारे सामने कुछ ऑप्शंस रख दिए जाते हैं हमारी सोल के सामने कि आपको कैसा जीवन चाहिए, विलासिता, सुख सुविधा, ऐश्वर्य, गरीबी, संघर्ष या ऐसा जिसका कोई उद्देश्य हो, अंत कैसा हो। एक आम इंसान की तरह उठे, खाए पिए, जिए, जॉब पे गए, परिवार बनाया, प्रॉपर्टी बनाई और हम चले गए। यह आप आए, चाहे अकेले चले या भीड़ में चले, चाहे आपकी यात्रा सरल हो या कठिन हो, लेकिन आप एक माइलस्टोन की तरह हमेशा दुनिया में रहते हैं। और ऑफ कोर्स जिसकी लाइफ बहुत माइलस्टोन जैसी होगी उसकी लाइफ में बहुत सारे संघर्ष होते हैं। सुभाष चंद्र बोस, विवेकानंद, साईं बाबा, मतलब किसी बहुत सारे लोग हैं, इनकी लाइफ बहुत ही टफ रही, लेकिन 100 साल बाद भी, हजारों साल बाद भी इन्हें याद किया जाता है। लोग इन्हें एक आइडियल की तरह देखते हैं, उनकी जैसा बनना चाहते हैं, उनसे सीखते हैं। ये सब हमें ऑप्शंस दिए जाते हैं कि आपको कैसा जीवन जीना है। अब सोल जिसे चुनती है फिर वो उसकी जर्नी वहाँ से शुरू होती है। प्लस हमारी सोल जर्नी में भी सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता है। हमारी 60% जो हमारा भाग्य है वो निर्धारित होता है, वो पिछले जन्म के कर्मों से जुड़ा हुआ होता है। उसमें ये डिसाइड होगा कि हमारे माता पिता कौन होंगे, हमारा घर कैसा होगा, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड या विलासिता क्या कहेंगे, पैसा वगैरह, हमारी फाइनेंशियल स्टेटस कैसी होगी, हमारी शिक्षा कैसी होगी, हमारे रिश्तेदार जो कार्मिक पिछले जन्म के चले आ रहे हैं, हमारे रिश्ते किसके साथ कैसे रहेंगे, हमें कौन सी तकलीफ कितनी हद तक भोगनी है और कितनी सुख हमारे लिखे हैं। 40% फ्री विल होती है। फ्री विल में हम आज का निर्माण करते हैं, इस जन्म के कर्म बनाते हैं, प्लस यही जन्म हमारे अगले जन्म में भी हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं, जिसके आधार पर हमारा अगला जन्म भी निर्धारित होता है कि पिछले जन्म के पुण्य कर्म है या पाप कर्म है, अच्छे बुरे कर्म के हिसाब से आपको फिर जन्म मिलता है। अब इतने के बाद में जब एक सोल अपने माँ के गर्भ में प्रवेश करती है तब उसका कनेक्शन यूनिवर्स से, डिवाइन से या ईश्वर से, परमात्मा से जुड़ा रहता है और वो उसका संवाद चलता रहता है। और 5 साल की दुनिया में आने के बाद 5 साल की उम्र तक उसे पिछले जन्म के रिश्ते, कुछ यादें, जब तक वो नहीं बोल पाता या कम बोल पाता है तो धुंधला धुंधला उसको जैसे जैसे वो इस दुनिया में, इस नई जिंदगी में प्रवेश करता जाता है, अंदर घुसता जाता है, नए लोगों से मिलता जाता है, वैसे पिछली दुनिया को भूलता जाता है, पिछले जन्म को भूलता जाता है। अब बात ये है कि अगर हमारी सोल ने एक बहुत ही ऐश्वर्य वाली जिंदगी, आरामदायक जिंदगी चुन ली है जिसमें हमारे पास नौकर चाकर,
गाड़ी बंगला सब कुछ है और आप कुछ कर भी नहीं रहे। आपकी ज़िंदगी बड़े ऐशो आराम की से कट रही है। लोग उसे बड़ी तरसती निगाहों से देखते कि काश ऐसी ज़िंदगी हमारी होती। इसे सब कुछ बिना एफर्ट्स के अवेलेबल है। दिखने में ये बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें एक खराबी है कि जब आप टॉप पे होते हो तब आप अहंकार में होते हो। जब इंसान अहंकार में होता है तो वो श्योर वो गलतियां करता है। उसे ईश्वर की ज़रूरत नहीं होती, उसे किसी का भला करने की ज़रूरत नहीं होती। उसे नहीं लगता कि हमें किसी के लिए एफर्ट्स करने चाहिए, किसी पे दया दिखानी चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। जैसे कि एक राजा होता है, एम्परर होता है, वो प्रजा पे बेतहाशा जुल्म करेगा। उसके पास सब कुछ है, उसे कोई ज़रूरत नहीं है पे करने की। उसे कोई, वो खुद को ईश्वर की तरह ही मानता है क्योंकि उसे वही सब कुछ देखा होता है। तो वो गुड कर्मा क्रिएट नहीं करता। इसका भुगतान फिर वो नेक्स्ट जो जन्म होता है उसके लिए कैरी फॉरवर्ड हो। तो आज जो राजा है शायद वो कल सड़क पे किसी झोपड़ी में जन्म ले, ऐसा होता है। और कुछ लोग जिन्होंने एक मीनिंगफुल, पेनफुल, एक पर्पसफुल जर्नी को सेलेक्ट किया, लोग कहते हैं वो भूल जाते हैं हालांकि कि ये क्यों है मेरे साथ ऐसा, मुझे इतनी दुख तकलीफें, मेरी इतना संघर्ष मेरी लाइफ में क्यों है। उसे ये नहीं पता होता कि वो खुद इस जीवन को चुन के आया है इस दुनिया में। लेकिन जब उसे ट्रिगर मिलता रहता है, जैसे एक हाथी होता है, हाथी को जब तक अंकुश चुभाया जाए तो वो कंटिन्यू चलता रहता है, वो चलता रहता है, वो चलेगा, वो रुकेगा नहीं, आराम नहीं करेगा। चाहे बस बिल्कुल वैसे ही इंसान को यूनिवर्स एक ट्रिगर करती रहती है, रिश्तों में, पैसों में, परेशानियों में, हेल्थ में, वेल्थ में, कैसे भी वो चलता रहेगा। और फिर वो परेशान होता है, वो ईश्वर से सवाल करता है कि मुझे ये सब कुछ, इतनी परेशानियाँ, ऐसे गलत रिलेशंस, इतनी गरीबी, इतनी समस्याएं, हेल्थ प्रॉब्लम्स मुझे ही क्यों, मेरी ही किस्मत में ये सब क्यों। लेकिन जब वो ट्रिगर होता है तो एक पॉइंट ऐसा आता है जब उसके बैड कर्मा रिलीज होते हैं और जब उसका एक डिवाइन टाइम आता है तब उसे गुरु मिलते हैं या उसे यूनिवर्स के थ्रू या कहीं ना कहीं से उसे हिंट मिलता है कि सही दिशा कौन सी है, गलत कौन सी है, उसे किस रास्ते पे जाना चाहिए, उसे कौन सी राह चुननी है जिससे कि उसका उद्धार हो। प्लस उसके अंदर इतनी दया होगी क्योंकि वो दर्द उसे समझना आता है कि दर्द किसे कहते हैं, तकलीफ किसे कहते हैं। तो वो दूसरों के दर्द को भी दूर करने की कोशिश करता है। जिसे दर्द पता ही नहीं है वो दूसरों की तकलीफ कैसे दूर करेगा। जिसे तकलीफ के बारे में एहसास है वो चाहेगा कि मैं दूसरों की तकलीफ को भी दूर करूं। तो वो एक नया रास्ता पकड़ता है, वो उसका सोल पर्पस होता है ताकि वो अपनी सोल से या इस बंधन से मुक्त हो सके। जो नहीं समझती आत्माएं वो जन्म पे जन्म लेती रहती है, वो लेसन लर्न करती रहती है, फिर थोड़ा बेटर, फिर थोड़ा बेटर, फिर थोड़ा बेटर, धीरे धीरे बढ़ती। जो समझ जाती है कि हाँ ये मेरी सोल जर्नी क्या है, मुझे एक्चुअल में करना क्या है, मेरा पर्पस क्या है, मेरी सोल का पर्पस क्या है, मुझे जन्म क्यों दिया जाता है, मेरे सामने परेशानियाँ, परिस्थितियाँ ऐसी क्यों आती है, मुझे करना क्या है यहाँ दुनिया में आकर के। जब वो ये चीज़ समझ जाता है तो उसका डिस्टेंस यूनिवर्स के साथ या अपने मोक्ष के साथ कम होता चला जाता है। अब इस डिस्टेंस को कम करने में हमें समझ कैसे आएगा, हमारी सोल अवेकनिंग कैसे होगी, इस सब में हमें अब यहाँ पता चलता है कि हमें गुरु की ज़रूरत क्यों पड़ती है। गुरु की ज़रूरत इसीलिए होती है कि हमें बताएगा कौन कि सही दिशा क्या है, हमारे जीवन का पर्पस क्या है। हमें गुरु बताता है, गुरु हमें समझाता है कि ये करो, इससे ये होगा। और इस जन्म गुरु बहुत दूर की सोचता है, सिर्फ आपके जीवन की अवधि 100 साल की, 80 साल की, वो उससे आगे की ही सोचता है।
आपकी आत्मा के उत्थान का के ऊपर काम करता है। वो नींव पे काम करता है, वो कंगूरू पे काम नहीं करता है। इसलिए गुरु की बहुत ज़रूरत होती है, जो हमारा मार्ग दर्शक बने, हमारा पथ प्रदर्शक बने, जो हमें सही राह दिखाए कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ये गुरु इसलिए चाहिए होता है हमें जीवन में। वो हमें बताता है कि हमारे कर्म बैलेंस कैसे होंगे, और निष्काम कर्म किसे कहते हैं, सकाम कर्म, निष्काम कर्म कैसे होते हैं, बैड कर्म क्या है, गुड कर्म क्या है, और न्यूट्रल कर्म क्या है। इन सब चीज़ों के बारे में हमें गुरु ही हमें बताता है, सिखाता है। और गुरु के अकॉर्डिंग जो इंसान चलता है, गुरु भी सक्षम होना चाहिए कि वो आपको इस लाइफ जर्नी से, सोल जर्नी से रिलीज कर सके। रिलीज होना है नहीं, ये जिंदगी जो इंसान का मानव जीवन है, 10 साल का, 100 साल का, 20 साल का, इससे रिलीज होना नहीं है। आपकी आत्मा की जो जर्नी है, इससे हमें रिलीज होना है। और परमात्मा क्या है? परमात्मा का कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई शेप नहीं है, वो एक फ्लेम की तरह है, जिसमें से हमारी सोल की छोटी छोटी फ्लेम्स इस दुनिया में आती है, अपना काम करती हैं। और फिर से जब आप मुक्त होते हो तो फिर उस डिवाइन फ्लेम में मिल जाते हो। जब आप उस डिवाइन फ्लेम में मिल जाते हो तो खुद ईश्वर बन जाता है इंसान। अहम ब्रह्मास्मि, यानी कि मैं ही ब्रह्म हूँ। ये इसीलिए कहा गया है कि मैं उसका अंश हूँ, मैं उसी में से आया हूँ। उसी में जब जिस दिन विलीन हो जाऊंगा तो मैं स्वयं पर ब्रह्म बन जाऊंगा। हम ईश्वर से अलग हैं ही नहीं, लेकिन इसको अहंकार की तरह नहीं, इसको ज्ञान की तरह देखना है। अब सोल जर्नी भी बहुत सारे अलग अलग तरह की होती हैं। कुछ आत्माएं चुनी जाती हैं ईश्वर के द्वारा, जिन्हें चूजन वन कहते हैं, जिन्हें एक विशेष कार्य सौंपा जाता है कि आपको जाना है और आपको समाज का या किसी परिवार का, किसी खानदान का उत्थान करना है। उनको सही राह दिखानी है, उनका मार्गदर्शन करना है, जो कि गुरु करते हैं। दे आर चूजन वन। या स्टार सीड्स होते हैं, बहुत मतलब स्टार सीड्स आम नहीं होती हैं। उनका एक विशेष कार्य होता है कि आपको दुनिया को जगाना, या जैसे ईसा मसीह थे, गुरु नानक देव थे, और भी बहुत, विवेकानंद स्वामी थे, महाअवतार बाबा जी थे। ऐसी बहुत सारी आत्माएं जो एक लाइट लेके आती हैं और अपनी रोशनी से दुनिया को रोशन करती हैं। उसके बाद आते हैं सोलमेट्स के बारे में। हमें पता है कि जो पिछले जन्म में हमारे साथ कर्म बंधन, किसी के साथ अच्छा किया तो अच्छा देने के लिए, बुरा किया तो बुरा भुगतने के लिए, वो कर्म बंधन, सोलमेट्स और ट्विन फ्लेम्स। बस ये, इसके अलावा ये 3 होती हैं। सोलमेट्स और कार्मिक तो ऑलमोस्ट सेम होते हैं, लेकिन ट्विन फ्लेम में थोड़ा सा अलग होता है। इस जर्नी के एक आत्मा के 2 हिस्से होते हैं, और उन दोनों के जीवन के 8 स्टेप्स होते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी के 8 स्टेप्स होते हैं। जब तक वो 8 स्टेप्स पूरे नहीं कर लेती, चाहे वो जन्म पे जन्म लेती रहे, जब तक वो अपने टारगेट तक नहीं पहुंचती, वो बार बार जन्म लेती हैं। ये हमारी सोल और सोल की अलग अलग तरह की जर्नीज होती हैं। हमारा लाइफ का पर्पस होता है, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। हालांकि ज़्यादा नहीं पता मुझे, पर जितना मुझे समझ में आता है, वैसे बहुत डीप हर जर्नी के बारे में आप डिस्क्राइब कर सकते हो, लेकिन हाँ, आप एक छोटा सा पैकेज तैयार करके बता सकते हो कि हाँ, लाइफ और सोल पर्पस क्या होता है, हमारी जर्नी क्यों होती है, हम धरती पे क्यों आते हैं। बिल्कुल हम लेसन लर्न करना आते हैं। जब तक नहीं करोगे, अगेन एंड अगेन आप जन्म लेते रहोगे। 83 लाख योनियाँ हमारे सनातन धर्म में बताई गई हैं, जिसमें पेड़ पौधे,
जीव जंतु, कीटाणु, विषाणु, सभी तरह के जानवर, और इन सभी में धीरे धीरे जो बढ़ोतरी होती रहती है। आप एक स्टेप, जानवरों में भी एक स्टेप ऊपर ऊपर आते जाएंगे। फिर शायद 7 जन्म इंसान के लिए होते हैं। 7 जन्म में तो मुश्किल है, नहीं कर पाता, तो वो फिर जन्म पे जन्म लेता है, जन्म लेता है। इसीलिए कहा जाता है कि 7 जन्मों का बंधन है। वो 7 जन्मों का बंधन इसलिए है क्योंकि मनुष्य योनि को 7 जन्म मिलते हैं उसका टारगेट पूरा करने के लिए, सोल का। लेकिन कुछ कर पाते हैं साथ में, कुछ नहीं कर पाते तो वो और जन्म लेते हैं। आज के लिए इतना ही बहुत हो गया, आज काफी हो गया। मैं इतना नहीं बोल सकती हूँ। आज सबका दिन शुभ रहे। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। हनुमान जयंती आ रही है, हनुमान चालीसा पढ़िएगा, सुंदरकांड कीजिएगा। थैंक यू।